ओम जय श्री गणेश जी, जय श्री पूर्ण गुरु माँ बाबा, जय श्री करोड़ शंकर महादेव जी। डायरेक्टर सुमित स्टेट कोच पावर ऑफ माइंड में आपका स्वागत है। दिन है 187, सीज़न है 5, एपिसोड नंबर है 17, डेट है 4 जुलाई 2026 और आज का सीज़न 5 के अंदर डे 17 के अंदर टॉपिक टाइटल है विज़न एग्जीक्यूशन सिस्टम। अपने विज़न को कैसे हम एग्जीक्यूट करें, वो भी इनफाइनाइट तरीके से। तो हम चलेंगे, शुरुआत करते हैं आपके विज़न को रियलिटी में एग्जीक्यूट कैसे करें, इसको जानते हैं या जानेंगे। ऑडियंस हमारी कहाँ से कहाँ शिफ्ट होगी, ड्रीमर से जो हम देखते हैं ड्रीम, और उसको हम कैसे विज़न एग्जीक्यूटर में आएंगे। बनाना, सपनों को हकीकत में बनाना कैसा होता है, किस तरीके से बनती है, उस चीज़ को हम जानेंगे। तो चलते हैं। जब तक लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, जिन्होंने नहीं किए वो भी कर दें। चलते हैं, ओपनिंग करते हैं। विज़न होना बड़ी बात है, क्योंकि विज़न ही नहीं होगा तो सपने किस चीज़ के पूरा करोगे, किस मंजिल की तरफ आप जाओगे। ज़्यादातर लोगों के विज़न नहीं होते, तो विज़न बनाओ, लेकिन विज़न को रियलिटी में बदलना उससे भी बड़ी बात है। जब विज़न होता है, कईयों के तो विज़न ही नहीं होते, कईयों के विज़न होते तो रियलिटी में नहीं बदल पाते, सपने देखते रहते बस बड़े बड़े। बस उन्हें बदलने के लिए उनको एग्जीक्यूट करना आना चाहिए। तो एग्जीक्यूट करना हम सिखाएंगे आज। सपने हर कोई देखता है, उन्हें एग्जीक्यूट बहुत कम लोग करते हैं। तो उनको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा, उस पर हम बात करते हैं। चलते हैं। तो चलते हैं कोर ट्रूथ की तरफ। एग्जीक्यूशन करते हैं। विज़न बिना एग्जीक्यूशन के इमेजिनेशन है, खाली कल्पना है। उन्हें कैसे हम पूरा करेंगे, एग्जीक्यूशन किस तरीके से करेंगे। अभी तक आपने कई वीडियो एपिसोडों में, कहीं और जगह, कई चैनलों पर आपने सीखा होगा इमेजिनेशन करें, ये करें, कल्पना करें, पर वो सिर्फ एक इमेजिनेशन है। इसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा, इसको सपने को रियलिटी कैसे बनाया जाएगा, कोई भी चीज़ को, वो होता है किस तरीके से। एग्जीक्यूशन बिना कॉन्सिस्टेंसी के अधूरा है। अगर आप रेगुलरिटी नहीं करते, आपने एक दिन इमेजिनेशन कर लिया, कल्पना कर ली, तो क्या पूरा हो जाएगा? नहीं। आपको रेगुलर उस जीवन को जीना पड़ेगा, लगातार उस कल्पना पर ही बने रहना पड़ेगा, उसी को सच मान के उसी जीवन को ही पकड़ के रखना है, तो ही वो बन पाता है। अगर जो आपने कल्पना करी उसको आप नहीं जी पा रहे, उसको नहीं 24 घंटे, पूरे जीवन, पूरा महीना उसमें नहीं बिता पा रहे, तो फिर आपका वो सपना ही रह जाएगा। और आप उसमें पूरा टाइम बिता पाते हैं उस कंसिस्टेंसी के साथ, तो आपका वो एग्जीक्यूशन, वो सपना हकीकत में सामने साकार होने लगता है। तो सिंपल सा है, पर बहुतों को ये चीज़ नहीं पता कि कंसिस्टेंसी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है एग्जीक्यूशन के लिए। तो कंसिस्टेंट एक्शन, एग्जीक्यूशन ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रियलिटी बनाता है। कई लोग पूछते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसमें ऐसा क्या है, किस्मत है या पीछे से बैकग्राउंड है? नहीं, वो रेगुलर करते रहते, उनके पीछे की उनकी मेहनत देखो, जो वो रेगुलर कर रहे हैं। तो जो आपने सुना होगा ना, प्रतिष्ठा और जो डिसिप्लिन टाइप के लोग होते हैं, वो इन चीज़ों को उस लेवल पर ले जाते हैं। तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर आपको बनना है, तो नेक्स्ट लेवल पर जाना है, अपने सपनों को साकार करना है, तो कोई भी चीज़ को रेगुलर करते रहो। कंसिस्टेंसी बनाए रखो। अगर आपने कंसिस्टेंसी बनाए रखी, ये नहीं कि गलत चीज़ों में कंसिस्टेंसी, अच्छी चीज़ों में कंसिस्टेंसी। कभी आपने कहीं से सुन लिया, हाँ भाई रेगुलरिटी कोई चीज़ करनी है, पर किस में करनी है? अच्छी चीज़ों में। रेगुलरिटी अगर बेकार चीज़ों में करते आ रहे हैं, तो आप बेकार ही, आपका जीवन बेकार साकार हो रहा है। अच्छी चीज़ों में करोगे तो अच्छा साकार होगा, अच्छी चीज़ें बनेंगी। जो भी चीज़ है, सपना, इमेजिनेशन हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, सब चीज़ हो जाएगी अगर आप उस चीज़ को जीना शुरू कर देते हैं। चाहे इमेजिनेशन हो, चाहे सपने हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। चाहे आप देखो, लोग जिम जाते हैं, रेगुलर जा के साल 2 साल में अपना शरीर बना लेते हैं, फिटनेस में डाल देते हैं अपने आप को। एक रेगुलरिटी बहुत बड़ी चीज़ है। तो चलते हैं आगे फार्मूले की तरफ। फार्मूला क्या कहता है, फार्मूले को समझते हैं। विज़न प्लस प्लानिंग। तो पहला जो हमारा इन्फिनाइट विज़न एग्जीक्यूशन फार्मूला है,
जो इन्फिनाइट के तौर पर है वो किस तरीके से काम करेगा, वो काम करेगा विज़न पे। अगर आपका विज़न होगा तो प्लानिंग कर पाएंगे, आपका कोई विज़न ही नहीं है, मंजिल की कोई आशा ही नहीं है, तो जाओगे कहाँ, किस चीज़ की प्लानिंग करोगे। आपका विज़न होगा, आपका कोई गोल होगा, आपका कोई एम होगा, तो आपको अपनी प्लानिंग करोगे तभी, तब आपको समझ में आएगा कि हमारा मकसद क्या है, हमारी ज़िंदगी में हमें क्या चाहिए। तो ही प्लानिंग होगी, वो होता है हमारे विज़न पर। उसके बाद जब प्लानिंग हो जाएगी विज़न के बाद, तब आएगा आपका डिसिप्लिन, जो आपको रेगुलर डिसिप्लिन के हिसाब से रखना है। अगर आपने कुछ प्लान करा है, कुछ पाना है, अगर उसके लिए आपको 5 बजे भी उठना है तो 5 बजे उठना ही है, और एक बार नहीं, पूरी ज़िंदगी भर। चाहे अक्षय कुमार देख लो, वो सुबह सुबह उठते हैं और अपना रेगुलर उनका हिस्सा है, इतने टाइम से करते करते। ये होता है डिसिप्लिन, और यही होता है डिसिप्लिन। आप जब किसी चीज़ को, आपका फोकस, आपका ध्यान अच्छी चीज़ों पर होता है, अच्छी चीज़ों पर ध्यान रखते हैं, शुक्राना रखते हैं हर चीज़ के लिए, ना कि शिकायत करते हैं, कमी पर ध्यान नहीं देते, और जो आपके पास है उस चीज़ पर ध्यान देते हैं, जो अच्छी चीज़ है उस पर ध्यान देते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स पर सोचते ही नहीं है, ना फोकस रखते, सिर्फ ओनली पॉजिटिव और अच्छी चीज़ों पर आपका फोकस रखते हैं। ये सब चीज़ कैसे रख पाते हैं, ये रख पाते हैं डिसिप्लिन एक्शन। अपने विज़न को, अपने प्लानिंग को, अपने एम को इस तरीके से बना लेना अपने, कि हम जो भी सोचें डिसिप्लिनली, हमारे माइंड की आदत बन जाए, हमारी बॉडी की आदत बन जाए, सिर्फ अच्छा 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 अच्छा। आपने कई बार देखा होगा, कई लोग दुखी इसलिए रहते हैं, उनका दिमाग बार बार दुखी वाली चीज़ों को पकड़ता है, अच्छी चीज़ों को इग्नोर कर देता है, चाहे उनके साथ कितना भी अच्छा हुआ हो। ऐसा है, उसके पीछे क्या कारण है, उसके पीछे इसका ये कारण है, ऐसा उनकी परवरिश, उनकी दिमाग की परवरिश हो गई। अब उनके दिमाग को किस चीज़ की आदत लग गई है, दुख दर्द की, तो वो ढूंढेगा दुख दर्द कहीं ना कहीं से, और आपको दुखी होना है और उसको मौका मिलेगा। तो ये चीज़ें होती रहेंगी। और किसी की दिमाग की परवरिश है सुखी की, तो वो हर चीज़ में सुखी देखेगा, और हर चीज़ ऑटोमेटिकली सुख होता रहेगा, उसका फोकस ही पूरा सुख पर रहेगा, चाहे ज़िंदगी में कितने भी दुख चल रहे हों। तो ये सारी चीज़ कैसे होती हैं, ये होती हैं डिसिप्लिन से। अपने दिमाग को, अपने बॉडी को, अपने डिसिप्लिन एक्शन से उस लेवल पर ला दिया कि अब आपको सिर्फ सुखी सुख दिखता है, और कईयों को सिर्फ दुखी दुख होता रहता है, उनका दिमाग सिर्फ दुखी दुख पकड़ता है। तो वो सब चीज़ें होती हैं, उनकी परवरिश, उनका सारातर, ज़्यादातर, उन्हें 100 में से 80% सिर्फ उन्होंने दुख और नेगेटिव चीज़ों में ध्यान दिया है, और ऐसे ही उनका एटमॉस्फेयर, वातावरण रहा है। तो उनका दिमाग किस चीज़ के लिए प्रिपेयर हुआ है, सिर्फ नेगेटिव चीज़ों के लिए। तो वो चीज़ों को क्या आकर्षित करेगा, नेगेटिव को। वो सुख को क्यों नहीं ज़्यादा मायने रखता, क्यों सुख पर ध्यान नहीं देता, सुख को इतनी जल्दी क्यों भूल जाते हैं वो, कितना भी उनके साथ अच्छा हुआ उसको क्यों याद नहीं रखते, वो सिर्फ दुख की बातों को क्यों याद रखते हैं, दुख वाली चीज़ों पर क्यों ध्यान देते हैं, दुख वाली चीज़ों को लंबा क्यों खींचते हैं, क्योंकि उनकी परवरिश, उनकी मानसिकता सब कुछ इन्हीं चीज़ों पर है। तो याद रखें, जिसका विज़न अच्छा होता है वो प्लानिंग अच्छी करते हैं, और फिर डिसिप्लिन एक्शन के साथ इन चीज़ों को बनाते हैं, और फिर अपनी कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी रखते हैं, और रियलिटी को एग्जीक्यूट करते हैं। इस फार्मूले को याद रखें जो मैंने आपको बताया, बहुत अच्छी तरीके से होमवर्क करें इस पर। उसके बाद मेरे से फिर डिस्कस करें, और आपको लगता है तो अपना ऐसा ग्रुप बनाएं, ऐसा एटमॉस्फेयर बनाएं, ऐसे लोग नहीं हैं तो खुद निकल जाएं उस साइड जहाँ पे ऐसा एटमॉस्फेयर आपके माइंड को, आपकी सोच को एक पॉजिटिवनेस मिले, आपके माइंड की अच्छी प्रोग्रामिंग हो। क्योंकि हम जो सुनते हैं, देखते हैं, जो 5 ज्ञानेंद्रियों से, वो माइंड को इफ़ेक्ट करती है, हमारे बॉडी और दिमाग पर असर होता है उसका। फिर उस चीज़ के लिए हमारा दिमाग तैयार हो जाता है। तो आपको पता होगा, आप कहीं भी चले जाएं, अमीर, आप फूलों के बगीचे में चले जाएं, आपने फूल ना लगाए हों, शाम तक आपके फूलों की महक आने लगेगी ऑटोमेटिकली। और आप ऐसी जगह चले जाएं जहाँ सिर्फ गंदगी है, बदबू आ रही है, आप कुछ भी ना लगाएं, वहाँ से सिर्फ शाम तक रह लें वहाँ पर, और फिर वहाँ से निकल कर आएँ, आपके अंदर भी वो स्मेल आने लगेगी। क्यों? ये होता है पर्यावरण, वातावरण, जिससे हमारे माइंड, हमारे 5 इंद्रियों को, हमारे अंदर बैठी जो चेतना है, उस तक फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों का। तो इस फार्मूले को बहुत अच्छे से याद रखें। आगे चलते हैं, कुछ टीचिंग्स पॉइंट हैं आपके लिए। टीचिंग्स पॉइंट है क्रिस्टल क्लियर विज़न, जो स्पष्ट दिखता है उसी पर फोकस एक्शन लिया जा सकता है। स्पष्ट माने, अभी आपको मैंने बताया है कि आपको इस तरीके से वातावरण बनाना है, इस तरीके से देखना है, इस तरीके से आपको चलना है। अगर उन चीज़ों को आप क्लियरली नहीं सोच पा रहे, क्लियरली महसूस नहीं कर पा रहे, उस सुख को बार बार दुख की तरफ जा रहे हैं,
तो वो कैसे बनेगा? आपको पूरा फोकस रखना पड़ेगा, पूरा फोकस आपका रिपीटेशन से होगा, रेगुलेटर से होगा, आपकी कंसिस्टेंसी से काम करेगा। जिस चीज़ को आप देख नहीं पाते, जिस चीज़ को आप फील नहीं कर पाते, मैं आपसे कहूँ कि आप 1000 करोड़ के मालिक बने, तो उसके लिए आपको पहले महसूस करना पड़ेगा। वो महसूस, वो पैसे, वो इमेजिनेशन, वो सब चीज़ को अभी आपको फील करना पड़ेगा। चाहे सबकी इमेजिनेशन, कल्पना अलग अलग हो, आप महसूस करें। आपके पास होंगे तो आप क्या क्या करेंगे या क्या क्या कर सकते हैं, तो आप महसूस ही नहीं कर पा रहे। आपका हिसाब बन रहा बस 50,000 तक, इससे आगे आपकी माइंड की, आपकी थॉट की औकात जा ही नहीं रही। अगर आपकी औकात, आपकी थॉट की औकात, आपकी माइंड की प्रोसेसिंग जा रही है 10 लाख तक भी, तो आप 10 लाख तक ही बना पाओगे। तो जो हम स्पष्ट क्लियरली हम देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, जो भी हम कैलकुलेशन कर पाते हैं माइंड के आधार पर, वही फोकस्ड एक्शन उतना ही हमारा माइंड अचीव करता है और हमारे सामने ला के रखता है। तो याद रखें, चीज़ें वही होती हैं जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। आप जहाँ तक नहीं पहुँच सकते, और आपने कहीं से देख लिया कि ट्रिलियनियरिंग भी कोई चीज़ होती है, लग्जरी लाइफ भी कोई चीज़ होती है, और आप उसको महसूस ही नहीं कर पा रहे लग्जरी लाइफ को, उसको फीलिंग आ भी नहीं रही आपकी, तो आप नहीं अचीव कर सकते। अपने सपने वही बनाएं जो चीज़ आप अचीव कर सकते हैं, और सपने आपने बनाए हैं खुद से अपने लिए, तो आप उनको ज़रूर महसूस करें, तभी जाके वो साकार होंगे। आपने सपने रख लिए हैं और महसूस उनको कर ही नहीं पा रहे हैं, क्लियर दिख नहीं पा रहा है, स्पष्ट हो नहीं पा रहा है, तो फिर बेकार है। तो याद रखें, विज़न बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को बिना आईने में देखे, बिना कपड़े पहने देख लेते हैं, ये कपड़े मुझ पर कैसे लगेंगे। इनका विज़न सोचो किस लेवल का होता होगा। जो कपड़ों को देखकर अपने आप महसूस कर लेते हैं, ये शर्ट, ये कपड़े मेरे पे कितने ज़्यादा बेटर लगेंगे या बेकार लगेंगे। कई लोग ख़रीद लेते हैं, उसके बाद उन्हें पता चलता है ये तो अच्छे ही नहीं लग रहे। तो ये अंतर होता है दोनों में। जो पहले ही महसूस कर सकते हैं, वो कितना आगे की के ख़रीदने से और पैसे बर्बाद करने से ही बचा लेते हैं अपने आप को। क्या लेना है मार्केट में, वो उठा के क्लियर आगे नेक्स्ट लेवल चलते हैं, एडवांस पर चलते हैं। तो ये होती है क्लियर विज़न की ताकत, स्पष्ट देखने की ताकत। जब हम उस सपने को स्पष्ट तरीके से फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो हम उनके मालिक बन सकते हैं, उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और यही होता है एग्जीक्यूशन का फार्मूला। जब आप क्लियर देख पाते हैं, तो आपका क्लियर क्रिस्टल विज़न बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए, क्योंकि फोकस होगा तभी पूरी ऊर्जा आपकी लगेगी उस चीज़ पर। आपका फोकस नहीं होगा तो ऊर्जा बिखर जाएगी, और काम फिर बिखराव में होगा, देरी से होगा। फोकस करने के लिए जहाँ आपके 5 साल लगते हैं, वहाँ आप पूरे 5 दिन लगा दें या पूरा 24 घंटा लगा दें, इतना फोकस डाल दें। तो आगे चलते हैं डेली एग्जीक्यूशन की तरफ। डेली एग्जीक्यूशन, आप हर दिन अपने विज़न की दिशा में कम से कम मैनिफेस्ट एक्शन लो, मीनिंगफुल एक्शन लो। मीनिंगफुल एक्शन मतलब जो आपने जाना है, जो आपको आप एक्शन ले सकते हैं, जो आप कर सकते हैं। ऐसे हर दिन विज़न की दिशा में कम से कम मीनिंगफुल एक्शन, डेली एग्जीक्यूशन, छोटे छोटे वही रिपीटिशन, उन चीज़ों को, समझदारियों को बढ़ाओ। जैसे आपने इमेजिनेशन में, कल्पना में सोचा कि मैं 10,000 रुपये या 10 करोड़ रुपए का ये करूँगा अगर मैं बनता हूँ, तो आप उसका जब निकाल लोगे तो उसको और उसको मीनिंगफुल बनाएं और बड़ा बनाएं। आपने घर सोचा तो घर के हिसाब से कि 10, अगर आपका 1000 करोड़ तो उसमें घर कैसा होगा, उसमें क्या होगा, क्या मार्बल लगाएंगे, क्या उसमें डिज़ाइनिंग पेंटिंग रखेंगे, क्या उसमें लगाएंगे जो आपको उस करोड़ों रुपए की वर्थिंग दिखाए कि हाँ इसमें करोड़ों रुपए का हमने लगाया है। तो वो चीज़ों को डेली बनाएं, डेली उसमें कुछ ना कुछ बदलाव करें, या डेली उसको कुछ बड़े लेवल पर ले जाएं। आज 2 मंजिल सोचा, कल 3 मंजिल का करें। एक एक सीढ़ी के सोचें उसको क्या सा बनाना है और कितना पैसा लगाना है। जब आपके पास 1000 करोड़ है तो कितना पैसा लगाओगे, सोच को खोल दो। मार्बल की जगह क्या लगा सकते हो, या उससे भी एडवांस चीज़ क्या लगा सकते हो, उन चीज़ों को बनाओ। ये होता है डेली एग्जीक्यूशन, चीज़ों पर नेक्स्ट लेवल पर जाना। चाहे आप इमेजिनेशन के तौर पर करें, पर करें तो सही, उसको जी पा रहे हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ यही है, आप उसको जी पा रहे हैं। जब आप डेली इस चीज़ को करते रहते हैं तो आपकी इमेजिनेशन मजबूत होती है। दूसरी, आप उस चीज़ को एग्जीक्यूट करने में आसानी की तरफ जाते हैं। तो याद रखें, जब आप डेली करते रहेंगे कोई ना कोई बदलाव, कोई ना कोई उस इमेजिनेशन, जैसे निकोला टेस्ला करते थे, अपनी मानसिक प्रक्रिया के अंदर मशीनों को चला लेते थे, बना लेते थे,
उसमें देख लेते थे क्या घिसा है, क्या बना है, कौन से नट बोल्ट हटे हैं, सब चीज़ वो चेक कर लेते थे। तो डेली एग्जीक्यूशन का मतलब यही होता है, आपने कोई चीज़ सोची, आपने सोचा मैं 10,000 करोड़ का मालिक बनूं, या मैं स्वस्थ हो जाऊं, या मैं लंबा हो जाऊं। आप लंबे होकर क्या करोगे, आपकी क्या सोच है, मैं क्या करूँगा, आपको पता है आगे क्या करूँगा? नहीं। जिस दिन आपके अंदर ये मिल जाएगा ना रिजल्ट आपके दिमाग को कि मैं लंबा होकर कैसा, क्या फीलिंग आएगी मुझे, मैं क्या क्या अच्छे काम करूँगा, क्या क्या अचीवमेंट कर सकता हूँ, उसके फ़ायदे क्या, अपने दिमाग को जब बताओगे, आपके दिमाग को वो लालच मिलेगी, तो वो उस चीज़ को अचीव करेगा, उस चीज़ की फीलिंग क्रिएट करेगा। जब तक उस आपके दिमाग को फीलिंग है ही नहीं, बस आपने सोच लिया कि मेरे को बस लंबाई बढ़ानी है, लंबाई बढ़ाओगे, आपके अंदर वो फीलिंग आपके दिमाग को तो है ही नहीं कि मैं लंबाई बढ़ा के क्या करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग नेगेटिव सोचते हैं, मैं लंबा हो जाऊँगा तो इसको मारूँगा, उसको मारूँगा, तो ये नेगेटिव चीज़ है, तो आपका दिमाग उस चीज़ पर जाएगा नहीं। क्योंकि प्राकृतिक में जो भी कुछ होता है एक पॉजिटिव तौर तरीके से होता है। आप सोचो कि मैं नेगेटिव तौर तरीके से चलूँ और हर चीज़ों को अचीव कर लूँ, नहीं। भला अगर आप किसी का भला करने की सोचते हैं, आप सोचते हैं मैं 100 करोड़ लोगों को जॉब दूं, तो अभी आप मालिक या बॉस की स्थिति पर जा पाते हो। आप सोचो मैं कईयों को बर्बाद कर दूं, तो आप तो पहले से ही हैं, आपके पास क्या आएगा, भगवान या माइंड आपको क्या देगा? कुछ भी नहीं। तो बुरा करने में, किसी को तोड़ने में, या किसी को ख़राब करने में, या किसी भी चीज़ को मिटाने के लिए बहुत आसानी चीज़ लगती है, पर बनाने में मेहनत लगती है। एक 100 का नोट है, उसे कमाने में मेहनत लगती है, पर उसे फाड़ने में, चाहे 100 का हो, चाहे 1000 का हो, चाहे 2000 का हो, 1 मिनट में फाड़ दो उसे, पर फट जाएगा। पर उसको बनाने में, उसको 100, 1000, 2000 रुपये, इन चीज़ों को मेहनत से कमाने में टाइम लगता है, मेहनत लगती है। तो याद रखें, हर चीज़ की एक वैल्यू है। आप जो भी सोचेंगे, चाहे अपनी हाइट के लिए सोचें, चाहे अपने घर परिवार के लिए सोचें, कोई भी अपनी इच्छा विचार आशाओं को पूरा करने के लिए जो भी हम डेली एग्जीक्यूशन करते हैं, हमें याद रखना चाहिए हम क्या फ़ायदा, हम क्या पॉजिटिव चीज़ें कर सकते हैं। अपने दिमाग को दिखाएं, अपने उस भगवान को दिखाएं कि हाँ इसका ये फ़ायदा है। जैसे हमारे अंदर आत्मा बैठी है, तो हम क्या कर सकते हैं इन पांचों इंद्रियों के द्वारा, हम क्या महसूस कराएं, इन आँखों से क्या दिखाएं, इन जीभ से क्या बुलवाएं, भगवान का नाम बुलवाएंगे या गाली दिलवाएंगे? तो आपको ये जीभ मिली है, तो कम से कम इस पर भगवान का नाम जिस पर लेना है, इस आत्मा को महसूस कराना है, तो उससे क्या हम अच्छा बुलवाएंगे या गलत बुलवाएंगे? जो गलत बुलवाते हैं उनकी जो सिद्धि पावर है, कहते हैं ना, किसी किसी की जुबान ऐसी होती है कि बोलते ही सच हो जाती है, क्योंकि वो लोग अच्छी चीज़ों को बोलते हैं। और जो नेगेटिव लोग होते हैं उनके साथ बुरा ही होता है, या बुरी चीज़ों पर ही चलती है उनकी चीज़, अपने लिए भी और दूसरों के लिए। वो रहते हैं वो गलत, और गलत दिशा में एग्जीक्यूशन करते हैं डेली। तो याद रखें, कोई भी चीज़ तभी प्रकट होती है, कोई भी चीज़ तभी होती है जब आप अपने दिमाग को बताते हैं उसका फ़ायदा, उसका कैलकुलेशन करके रखते हैं। अगर आपका कैलकुलेशन आ रहा है नेगेटिव, अगर आपका कैलकुलेशन हो ही नहीं पा रहा है कि मैं 1 लाख रुपए तक ही पहुंच पा रहा हूं, कि 1 लाख रुपए तक मैं खर्च कर पा रहा हूं, कहाँ कहाँ कर पा रहा हूं रियलिटी में, जो हमारी ज़रूरत है, उस ईमानदारी के साथ जितना भी आप कर पा रहे हैं, आपकी एम, आपकी अचीवमेंट, आपका गोल, आपका सपना, आपका मैनिफेस्ट दिमाग सिर्फ उतना ही आपको लाके देगा। क्योंकि अपनी औकात, अपना गिलास, अपना बर्तन, मैं कहता हूँ 1000 करोड़ तब आएंगे, 1000 करोड़, 1 लाख, जो भी चीज़ आप इच्छाएं आपको चाहिए, वो तब पूरी होती है जब उन चीज़ों को भी वो इंसान मिलता है। आप वो इंसान बन जाएं, तभी तो वो चीज़ आएगी। अगर आप वो बर्तन बने पड़े हैं, छोटे बर्तन बने पड़े हैं, या छोटा आकार ले रखा है, आप रिसीवर ही वो बने पड़े हैं, फ्रिक्वेंसी है कोई भी चीज़ की, जैसे हम रेडियो चलाते हैं उसकी फ्रिक्वेंसी है एफएम की, जो भी उनकी 9984 पॉइंट होती है, तो वो चैनल तो उसी पर आएगा ना। आप 998 की जगह आप 997 पर हो, तो कैसे वो मैच होगी, फ्रिक्वेंसी होगी ही नहीं। तो आप क्या रिसीवर बने पड़े हैं, आप खुद क्या बने पड़े हैं, इस पूरी बॉडी के द्वारा, अपने सोच के द्वारा, अपने इंद्रियों के द्वारा, जो भी आप बने पड़े हैं वही आपका डेली एग्जीक्यूशन की तरफ आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। और आपका मीनिंगफुल एक्शन वही होता है जो इतनी आपकी समझ, आपकी मानसिकता विकसित है। आगे चलते हैं डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन की तरफ। मोटिवेशन बदलती रहती है, लेकिन डिसिप्लिन आपको आगे बढ़ाता है।
जो भी इन चीज़ों को करते हैं रेगुलर प्रैक्टिकली, जैसे कि रोनाल्डो ले लो, जैसे कि बहुत ऐसे एग्जांपल हैं, रोनाल्डो हो गया, या आपने वो मिल्खा सिंह मूवी देखी हो, जिसमें वो रनर होते हैं हमारे देश के, भागते हैं बहुत। तो उनके ऊपर जो कहानी है, उन्होंने एक मिस कर दिया था कोई डिसिप्लिन को, तो वो पीछे रह जाते हैं कुछ चीज़ों की वजह से। अगर आप देखें कि अगर हम अपने डिसिप्लिन में रहें, हम मिस ना करें कोई भी चीज़ों को, अपने डिसिप्लिन को, तो हम हर गोल को अचीव कर सकते हैं। ऐसी पावर है डिसिप्लिन की। अगर हमने बेईमानी करी अपने आप से और हम कहीं और किसी के जाल में फंसे, तो हमारा डिसिप्लिन ख़राब होता है, अपनी ईमानदारी ख़राब होती है, और हमारा इतना सारा जो हमने मेहनत करी है, वो गोल जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, जितनी मेहनत से चीज़ें बनती हैं, मिटाने में, फाड़ने में, ख़राब करने में सिर्फ सेकंड लगते हैं, उसको बर्बाद करने में आप जो डिसिप्लिन नहीं जानते, वो उन चीज़ों के लिए वो लोगों को पता होगा कैसे वो चीज़ों को बर्बाद कर रहे हैं। जो डिसिप्लिन में है उनको कैसे पता है कि कैसे हम डाइट पर रह के हमने जो अपनी बॉडी बनाई हुई है, कैसे हमने जो अपनी मानसिक अवस्था बनाई हुई है, हम कैसे डिसिप्लिन से हम इन चीज़ों को ख़राब कर सकते हैं। ऐसे ऐसे ही जो भी लोग हैं, जो भी अपने बच्चों की परवरिश चाहते हैं, वो कैसे ऐसे माहौल में, ऐसे वातावरण में लेके जाते हैं अपनी फैमिली को, क्योंकि उन्हें पता है जो भी हमने कमाया है, अगर हम कंजूसी करेंगे और ऐसे माहौल में रहेंगे, चाहे करोड़ों रुपए कमाए हों, ये सारे बर्बाद क्यों चले जा सकते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन यहाँ ख़राब हो सकता है माहौल ख़राब की वजह से। तो इसीलिए डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन के ऊपर होता है। तो मोटिवेशन बदलता रहता है, पर डिसिप्लिन हमेशा आपको आगे बढ़ाता है। ये आपकी संगत से भी आगे ले जाता है। अगर आप डिसिप्लिन में रहते हैं, आप कुछ ना हो, आपकी संगत ना हो, आपके एटमॉस्फेयर अच्छा ना हो, अगर आपका डिसिप्लिन है उस लेवल का, आप रहते हैं अपने आप में, आपने पूरा डिसिप्लिन बना रखा है 24 घंटे का, या अपने पूरी जीवन का, कि मुझे क्या करना है, उसी तरीके से आप जीवन को जीते रहते हैं, तो इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। इससे ये सबसे बेटर होता है कि आपको पता है मेरे को 5 बजे उठना है, पूरी दुनिया चाहे 10 बजे उठे, आप 5 बजे उठोगे। आपको पता है मेरे को रेस करनी है, आप करोगे। आपको पता है कि भाई मेरे को क्या खाना खाना है, अच्छा खाना खाना है, क्या सोचना है। आपने डिसिप्लिन बना रखा, तो आपकी माइंड की क्या प्रैक्टिस होगी, आपकी बॉडी की कितनी तगड़ी प्रैक्टिस होगी, और आपका क्या माइंड सोचेगा, आप कैसे रिसीवर बन जाओगे, आप क्या वो बर्तन या वो लायक, कहते हैं ना हर चीज़ मिल सकती है, आप उस लायक हो, करोड़ रुपए मिल सकते हैं, आप उस लायक हो, आप अपने आप को उस लायक बना लेते हैं ऐसे करते करते डिसिप्लिन से, कि आपको खुद नहीं पता कि चीज़ें आपके पीछे आने लगती है। तो एक कहावत है, सफलता के पीछे मत भागो, सक्सेसफुल बनो, सफलता पीछे अपने आप आएगी। जब आप कामयाब बनते हैं तो कामयाबी आपके पीछे आती है, वो संभव है डिसिप्लिन से। तो आगे चलते हैं मेजर प्रोग्रेस की तरफ। मेजर प्रोग्रेस कहता है हर सप्ताह एवलेट करो। तो हर सप्ताह कैसे एवलेट करोगे, क्या मैं अपने विज़न के करीब जा रहा हूँ। हर बार नापो, हर बार महसूस करो, हर बार देखो मैं कितना पीछे हूँ, कितना टाइम पीछे हूँ, उसको पूरा टाइम लगा दो। जब भी आपको लगे मेरे पास ये खाली टाइम है, या मैं फालतू टाइम कहीं है, या कोई मेरे को जो भी आपको लगे, अपना वो टाइम भी वहाँ लगा दो। उससे क्या होगा, एक तो आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी, आपका डिसिप्लिन मजबूत होता रहेगा, आपको कोई बहकाएगा नहीं। आपका चाहे वातावरण हो, चाहे कोई भी संगत हो, वो आपको चेंज नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब आप मेज़र कर पाओगे ना इन चीज़ों में, जैसे आपका टाइम खाली मिले उस चीज़ में आप मेज़र करते रहो। मेज़र करने से क्या होगा, हर वीक, हर सप्ताह, हर दिन आपको महसूस होगा कि मेरे को कहाँ जाना है। अपने आप को आप नाप पाओगे, विज़न की प्लानिंग कर पाओगे, और एडवांस की तरफ जा पाओगे। तो ये इसका ये फ़ायदा है। और जो इन चीज़ों को नहीं करते, वो नाप नहीं पाते, पता नहीं होता, और वो कहीं भी इधर से उधर फिर जा सकते हैं, और कमियाँ चलती रहती हैं। तो आगे चलते हैं ऑडियंस शिफ्ट की तरफ। ड्रीमिंग विदाउट एक्शन से हमें कहाँ शिफ्ट करी है ऑडियंस को, हमने एग्जीक्यूशन विद डिसिप्लिन पर हमने शिफ्ट करा। अब ऑडियंस केवल गोल नहीं बनाएगी, उन्हें डेली एग्जीक्यूट भी करेगी। तो हमें कैसे डेली एग्जीक्यूट करना है, इस चीज़ का आपने ध्यान दिया। कैसे हमारी ऑडियंस नेक्स्ट लेवल पर गई, जब तक हम हरियर करते हैं, आपने क्या सीखा, क्या समझा, उसकी तरफ चलते हैं। सीज़न 5
डे 187 इन्फिनिट विजन एग्जीक्यूशन सिस्टम में आपने सीखा इस एपिसोड में कि केवल विज़न बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे डिसिप्लिन एग्जीक्यूशन के माध्यम से रियलिटी में बदला जा सकता है। जो इन्फिनाइट विज़न होता है ना, उसका एग्जीक्यूशन सिस्टम किस तरीके से काम करता है, वो काम करता है डिसिप्लिन से। अगर आपके पास डिसिप्लिन है तो आप इन्फिनाइट विज़न को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इन्फिनाइट विज़न एग्जीक्यूशन सिस्टम को समझ सकते हैं। और आज आपने यही समझा कि इन्फिनाइटली विज़न को कैसे एग्जीक्यूशन किया जाता है इस सिस्टम को, तो ये डिसिप्लिन के माध्यम से होता है। आप डिसिप्लिन में रहेंगे तो सारी चीज़ आपके सामने साकार होगी और बहुत तेज़ी से होगी। तो विज़न क्लैरिटी फ्रेमवर्क सीखा आपने सीखा इसमें एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी, आपने सीखा इसमें डेली डिसिप्लिन सिस्टम, आपने सीखा इसमें प्रोग्रेस मेजरमेंट, आपने सीखा इसमें रियलिटी क्रिएशन ब्लूप्रिंट, आपने सीखा इसमें विज़न तभी शक्तिशाली बनता है वह जब वह लगातार एक्शन में बदलता है। इसी को मैं बोलता हूँ डिसिप्लिन या कंसिस्टेंसी या रेगुलरिटी या रिपीटेशन। पर रिपीटेशन एक अलग काम, एक अलग वर्ड है, एक अलग चीज़ की तरफ ले जाएगा। पर डिसिप्लिन से आप सब समझते हैं हमें कहाँ जाना है, हमारे दिमाग को क्या ऑर्डर जाना है, उस डिसिप्लिन में रहें और अच्छी चीज़ को पकड़ के अपने डिसिप्लिन को हमेशा मेज़र करें। हम कितने अचीव कर पाएँ अपने आप को, अपने गोल्स को, अपने एम्स को, तब तक के लिए हम हरिहर करते हैं।